अलाइरी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्टार प्लेयर और आईएसएल के वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग भाई आपकी लास्ट सीजन की, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने की। और ऐसे प्लेयर की साइनिंग अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक और बार कर ली ना, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी तो मैं कह दे रहा हूँ कि सीरीज जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। अकेले दम पे अलाइदी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को खींच के लाए हैं भाई आपके, खींच के लाए हैं। क्योंकि हम लोग को पता है कि जैसे ही अलाइदी ने आउट हो रहे थे गेम से, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भी आउट हो जा रही थी। अब यहाँ पे देखा है ना, तो अलाई रीने का हुआ क्या है कि 1+1 ये डी पे वो साइन किए थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ, और +1 वाला जो क्लॉज था ना, वो इस पे था कि अलाई री ने शायद 10 गोल कंट्रीब्यूशन या 10 गोल के आसपास अगर मार दिए तो वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। वही चीज आपका ऑटोमेटिक ट्रिगर हुआ है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने सिर्फ और सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट की है कि अलाई री ने नेक्स्ट सीजन भी रुकने वाला है। अब यहाँ पे देखा है तो बहुत से क्वेश्चन उठते हैं कि क्या अलाइडी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते थे? क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ भाई अलाइदीने का जीनी कौन होने वाला है? क्योंकि भाई आने वाले सीज़न में ना, अगर अलाइदीने को अपना कोई पार्टनर नहीं मिला, जो कि भाई अलाइदीने का जो वर्कलोड है ना, उसको थोड़ा-सा सँभाल पाए, तो भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी स्ट्रगल करने वाली है, क्योंकि अलाइदीने भी स्ट्रगल करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ भाई थोड़ा-सा मैं सजेशन भी लूँगा कि कौन-कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आपके क्रिएटिव प्ले मेकर का काम कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के प्लेयर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर अलाइन ने की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि +1 वाला जो क्लॉज़ है ना, वही ट्रिगर हो रहा है। और ऐसा ही क्लॉज़ जुआन पेड्रो बेनाली का भी था कि उनको शायद सेमीफाइनल तक या टॉप 6 में क्वालीफाई करना था, तो उसके बाद से वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन उनका भी +1 का था, लेकिन जुआन पेड्रो बेनाली का देखिए 2027 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गया है। उनके साथ एक फ्रेश डील साइन की गई है, लेकिन अलाइन के साथ नहीं साइन की गई है। और यहीं पे क्वेश्चंस उठते हैं भाई, यहीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया अपने स्टार प्लेयर को? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या अलाइदी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ और भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि और साल रुकना नहीं चाहते हैं। वो बस ये सोच रहे हैं कि मेरा किसी तरीके से जो +1 वाला है, वो आपका साल खत्म हो जाए 2026 तक, उसके बाद से मैं किसी और क्लब में जाऊँ। इस चीज़ के बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। पहला तो ये है कि अलाइदी ने अच्छा खासा प्राइस हाइक माँग रहे होंगे, क्योंकि वो गोश्त तो बहुत भर-भर के मारे हैं। उतना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी देना नहीं चाहती होगी, इसीलिए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ होगा। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि अलाइदीन के ऊपर कई और क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे और उनको और ज़्यादा अधिक सैलरी दे रहे होंगे, लेकिन अलाइदीन ने अभी सोच के रुके होंगे कि चलो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ एक और सीज़न रुका जाए, देखा जाए क्या होता है, उसके बाद से मैं अपने फ्यूचर के बारे में बाद में सोचूँगा, अभी मैं नहीं सोचने वाला हूँ। हुँ। और सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है उनका ऐज, 32 उनकी ऐज हो गई है, 33 की होने वाले हैं वो। और इस टाइप में ना जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो बिग कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जाते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जाते हैं, क्योंकि सबको भाई अपना फैमिली देखना होता है। अब ज़्यादा करियर उनका बाकी नहीं है, 2-3 साल में मेरे ख्याल से मैक्सिमम बाकी होगा, और बहुत अच्छा फ़िटनेस रख लेंगे, तो शायद 2 साल और खेल जाएँगे। लेकिन ज़्यादा करियर बाकी नहीं है, ऐज आप देखिए उसका 32-33 हो गया है। तो ये चीज़ एक रीज़न हो सकता है। कि अलाइडी ने अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं की है। अब वो तो बात की बात है, उस पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस सीज़न आपकी सीरीज़ जीत जाए या सुपर कप जीत जाए और एशिया के लिए क्वालीफाई कर जाए, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की मैनेजमेंट अपने स्टार प्लेयर को ना छोड़ना चाहे और वो उनको प्राइस हाइक करके जितना वो माँगे उतना दे, क्योंकि आपको एशिया में खेलने जाना है। ये बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं आगे चल के। हुँ, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना कि अलाइदीने का पार्टनर कौन बनेगा? अलाइदीने का जिनी कौन होगा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस सीज़न ही कुछ मैचेस में आप देख चुके होंगे कि अलाइदीनो को कोई भी टीम मार कर दे रही थी, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी गेम से बाहर दिख रही थी। अलाइदीन जिस दिन नहीं चल रहे थे, उस दिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी तो एकदम नहीं जीत रही थी। ये चीज़ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न ना अगर 12 टीम खेल रही है, तो उसमें से 10 टीम अलाइदीने को मार करके रखने वाली, और उसमें से 6 या 7 टीम भी अगर सही से मार्क कर दी, तो आपका सीज़न खत्म। तो इसीलिए आपको पार्टनर खोजना पड़ेगा। इस सीज़न अगर आप देखिएगा ना, लेस्टर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आई है ना गुलेमो की आई है। जितिन मेसी स्टार्टिंग में कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से हम लोग देखें उनकी परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हुई है, पार्थिव पुगोई की भी परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले खेले अलाइगी ने।
मैं बार-बार बोला था कि इस सीज़न अगर अलाइदिने के साथ में नेस्टर पिछली बार वाली परफॉर्मेंस दे देते और गुलेर्मो टॉमी जैसा काम कर देते, तो ये सीज़न पक्का आईएसएल शील्ड जीतती आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन इस सीज़न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को खोजना पड़ेगा भाई, वो प्लेयर खोजना पड़ेगा। तो आइए हम लोग उस प्लेयर्स के बारे में बात किया जाए। मैं इसका सजेशन दे रहा हूँ, फिर से बता दूँ, कोई ट्रांसफर अपडेट नहीं है। मेरी तरफ से सजेशन है, कौन-कौन से प्लेयर्स आपके अवेलेबल हैं और किन प्लेयर्स को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड साइन कर सकती है। तो उन प्लेयर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले प्लेयर है आपके एंथोनी, ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप है और सिडनी से आते हैं भाई, अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है, 32 साल के प्लेयर है भाई और सिडनी एफसी की तरफ से ही खेल रहे हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा तो समर ट्रांसफर विंडो में खत्म हो रहा है, 30 जून को आपका खत्म हो रहा है। और अगर देखा जाए तो इस सीज़न ए लीग में 25 मैच में 3 गोल मारे और 3 असिस्ट भी दिए। इसके अलावा देखा जाए तो आपके एएफसी चैंपियंस लीग 2 भी खेले जहाँ 11 मैचेस में वो 2 असिस्ट दे चुके हैं भाई। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना भाई, प्लेयर्स देखिए ये उरुग्वे का भी सिटीजनशिप है, मैं आपको बता दूँ और यहाँ पे ही एक क्वेश्चन बनता है भाई कि नॉर्थ ईस्ट एफसी का कौन-सा वो प्लेयर है जो उरुग्वे से आता है? देखते हैं को कितने नॉर्थ ईस्ट एफसी फैन्स बता पाते हैं। चलें नहीं भाई, अगर आप ट्रू नॉर्थ ईस्ट एफसी फैन हो तो बताओगे कि उरुग्वे से आपका कौन-सा प्लेयर आता है? तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि फ्रस्ट्रेशन क्या होती है ना, ये प्लेयर बता देंगे भाई। ये थोड़ा-सा हट के है, लेकिन आप देखिएगा कि मैन सिटी में ये गए थे। और मैन सिटी से लगातार लोन्ड आउट होते रहे हैं किसी और टीम में। वो मैन सिटी के लिए साइन होके उनके लिए कभी खेल नहीं पाए। उससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्या होगा? एक प्लेयर का सपना होता है कि भाई प्रीमियर लीग या ला लीगा में जाके वो खेले और ये प्रीमियर लीग की टीम के लिए साइन हो चुके थे लेकिन फिर भी नहीं खेल पाए। लेकिन भाई आपके देखा जाए तो ए लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं। आप देखिए ना 3 गोल 5 असिस्ट है आपका और अभी 32 एज है, इनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है। मैन सिटी भाई क्वालिटी प्लेयर्स को उठाती है, उसके बाद से देखती है कि वो उस लीग के लिए सूटेबल है कि नहीं और उसके बाद ही वो आपका देखा जाए तो ऐसे लोन आउट करती है। तो क्वालिटी तो है भाई इनके अंदर। अब देखते हैं कौन से प्लेयर आते हैं भाई आपकी टीम में। नेक्स्ट प्लेयर आपके टैरन। टैरम की अगर बात की जाए तो स्पेन से आते हैं भाई, 34 साल एज है और आपका अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है। आप कहोगे यार 34 की एज को क्यों दिखा रहे हो अमन भाई, इतने बुड्ढे प्लेयर को क्यों ला रहे हो? पसिव मुडुम की तरफ से खेल लेते हैं और मैं बता दूं इसी क्लब की तरफ से आपके अल्बर्टो रोड्रिगेज भी खेले थे लास्ट सीजन। इस सीजन ही खेल रहे थे पर्सी की तरफ से और मैं इसलिए इनको सजेस्ट कर रहा हूँ। स्टैट्स देख रहे हैं, इंडोनेशियन लीग को पूरी तरीके से खत्म कर दिए। 29 मैचेस में 16 गोल, 7 असिस्ट। एक अटैकिंग मिडफील्डर। सिर्फ अटैकिंग मिडफील्ड नहीं खेलते हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग भी खेलते हैं और कभी-कभार एज़ अ सेंटर फॉरवर्ड भी खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर अटैकिंग मिडफील्डर खेलते हैं और उसके बाद लेफ्ट विंग और राइट विंग खेलते हैं। तो आप देखिए कि परफॉर्मेंस कैसी रही है और स्पेन में अच्छे खासे टीम्स की तरफ से खेले हैं, यूडी लास पाल्मास की तरफ से खेले हैं, एसडी यूएस्टा की तरफ से खेले हैं, उसके बाद से ग्रीस से खेले हैं, ग्रीस के बाद से भाई शॉर्ट कैट में आए हैं, जो कि आपकी देखा है तो थाई लीग की एक और बहुत अच्छी खासी क्लब है और फिर पश्चिम मुडुन में आए हैं। हुँ। तो भले इनका एज ज़्यादा लेकिन 1-2 साल आपकी टीम में चांसेस इतनी क्रिएट करेंगे कि अलाइदी ने भर-भर के गोल मारेंगे, भर-भर के गोल मारेंगे। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात किया तो वो है आपके एलेक्सिस और एलेक्सिस की बात की तो 27 साल के प्लेयर है, ये बहुत ही यंग है देखिए, अर्जेंटीनियन प्लेयर है और सेंटर मिडफील्ड पोजीशन की प्लेयर है और देवा यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं इंडोनेशियन लीग में। इंडोनेशियन लीग से एक और प्लेयर आया है भाई, आपके पुंगा विडाल, जो पंजाब एफसी की तरफ से खेल रहे हैं। 28 मैचेस में देखिए 5 गोल 7 असिस्ट मारे हैं और ये देखिए पूरा जो आपका एक पोजीशन होता है ना सेंटर मिडफील्ड, अटैकिंग मिडफील्ड, डिफेंसिव मिड, ये तीनों पोजीशन पे खेलते हैं आपके, मेनली वो सेंटर मिडफील्ड और अटैकिंग मिडफील्ड खेलते हैं। तो मेनली उस पोजीशन पे खेलते हैं और अपना करियर देखिए बोका जूनियर जैसे क्लब की तरफ से वो खेले हैं, वहाँ पे समय बिताए हैं और यहाँ पे रिवर प्लेट्स का भी है भाई, दोनों मेरे ख्याल से मैं सुना हूँ कि अच्छी खासी राइवलरी है। वो दोनों की तरफ से खेले हुए। उसके अलावा पश्चिम मुडुम भी खेले हैं और आपकी देवा यूनाइटेड की तरफ से भी खेल रहे हैं और इनका कॉन्ट्रैक्ट का भाई यहाँ पे दिया नहीं कब खत्म होने वाला है। लेकिन भाई इंडोनेशियन से अच्छे-अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं भाई। एग्ज़ाम्पल्स तो मैं आपको दे चुका हूँ। और नेक्स्ट प्लेयर की बात की जाए तो वो है आपकी जॉन बेल्टिको, 33 साल के मेडागास्कर के प्लेयर हैं, अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर हैं और थाई लीग में खेल रहे हैं। अब आप कहोगे कि यार थाई लीग का प्लेयर, मेडागास्कर का, स्पेन वगैरह का प्लेयर लेके आओ। भाई पहली बात तो इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, दूसरा इनकी परफॉर्मेंस देखिए। थाई लीग को ये भी पूरी तरीके से खा गए। 29 मैचेस में 11 गोल, 8 असिस्ट, 19 गोल कंट्रीब्यूशन। अलागिने से कम नहीं है वो, आप अलागिने जैसी परफॉर्मेंस की।
अटैकिंग मिडफील्ड, लेफ्ट विंग, राइट विंग तीनों पोज़ीशन पे खेल सकते हैं और अच्छा खासा देखिए परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं और फ़ॉर्म में चल रहे हैं। इनका और अलाई देने का जोड़ी बनेगा तो भाई लीग खत्म हो सकती है पूरी तरीके से। नेक्स्ट प्लेयर पे आ जाए तो वो है आपके फिलिपे मज़्ज़ेलेक, यहाँ डिफेंसिव मिडफील्डर लिखा है, लेकिन अगर जो भी पंजाब एफसी का मैच देखा है उसको पता है अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है भाई। पंजाब एफसी की तरफ से ये अपडेट आ चुका है कि वो अपने किसी भी फॉरेन प्लेयर को कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। 32 की एज है, आईएसएल को अच्छी तरीके से समझते हैं भाई। और यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस इनकी देखी जाए ना, तो डूएम कप में 4 मैचेस में 2 गोल 3 असिस्ट, आईएसएल में 17 मैच में 4 गोल 2 असिस्ट 6 गोल कंट्रीब्यूशन है भाई आपके। और यहाँ पे नहीं रही, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे ही खेले हैं पंजाब एफसी में। और लूका मैक्सवेल और फिलिपे मज़्ज़ेलेक जब-जब एक साथ खेले थे तो पंजाब एफसी डिफरेंट टीम बन रही थी। पूरे मिडफील्ड को होल्ड करके रखते हैं, पूरे मिडफील्ड को चलाते हैं भाई अपने फिलिपे मज़्ज़ेलेक। थोड़ा-सा प्रॉब्लम है इनकी फिटनेस, अगर वो किसी तरीके से आप टैकल कर गए तो बहुत ही शानदार प्लेयर है भाई और आईएसएल में करके दिखाए हैं। तो ये थे भाई मेरे सजेशंस, और इसमें देखा जाए तो आईएसएल में भी और भी आपके ऑप्शन है भाई। एक तो फिलिपे मेज़ेलक में आपको बता दिया, आपके विक्टर विडाल है, विडाल कोल्गा विडाल है, जो कि आपके पंजाब एफसी के प्लेयर थे, विंग और अटैकिंग मिडफील्ड दोनों पोजीशन पे खेल सकते हैं। उसके अलावा आपकी ग्रेग स्टुअर्ट जावी है। अब ग्रेग स्टुअर्ट जावी का दोनों का एक प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए परफॉर्मेंस वो अच्छा देते हैं, अगर वो खेलते हैं तो बहुत खतरनाक दिखते हैं और किसी भी टीम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी फ़िटनेस, फ़िटनेस उतनी उतना साथ नहीं दे रहा है। ऐज फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई प्लेयर की करियर में। तो उस अगर उनको साइन करना है तो आपको उनका बैकअप भी साइन करना पड़ेगा, जो कि टीम्स करना नहीं चाहती है भाई। क्योंकि 6 प्लेयर का स्लॉट है, आप चाहोगे कि 6 अच्छे प्लेयर साइन रहे। तो अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कौन-कौन से प्लेयर्स को साइन करती है। वैसे 50-50 रेशियो रहा है, क्योंकि वो लोग आपके देखा जाए तो इप्सन मेलो भी साइन किए हैं और टॉमी ज़्यूरिक भी साइन किए हैं, गुइलेर्मो भी साइन किए हैं। तो 50-50 जैसा रहा है सिचुएशन भाई आपका। अब हम लोग को देखना है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कैसे प्लेमेकर को और कैसा सेंटर फॉरवर्ड लेके आती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए नेक्स्ट सीजन फायदेमंद साबित है। आप अपने सजेशंस हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना